गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एस्टेट 2024 के लिए हमारी 8th क्लास की सीरीज चली हुई थी हिंदी की। 7 लेसन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। और आज आपका लेसन है 8th सुदामा चरित। सुदामा चरित लिखा गया नरोत्तम दास जी के द्वारा। सुदामा चरित नरोत्तम दास जी के द्वारा लिखा गया और इस कविता के अंदर नरोत्तम दास जी ने सुदामा चरित ने एक आदर्श व्यक्ति की रचना करते हुए बताया गया है कि कवि ने सुदामा एवं श्री कृष्ण की मित्रता का मनोरम चित्रण किया है कि किस प्रकार दोनों की मित्रता कितनी गहरी थी और किस प्रकार श्री कृष्ण जी की भक्ति के कारण, उनकी दया के कारण सुदामा के दिन फिर जाते हैं और किस प्रकार वह उनके महल में प्रवेश करता है, कैसे उसकी दीनहीन दशा है और किस प्रकार उनको बगैर बताए श्री कृष्ण जी ने अपने मित्र की सहायता की और कैसे उनका स्वागत किया। और भी इस लेसन के अंदर ये बताया गया है कि कैसे श्री कृष्ण जी और सुदामा जी हैं उनकी आपस में बातें होती हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं कि मित्र चोरी की कला में तो तुम प्रवीण हो, जो बगल में दबाई हुई पोटली तुमने खोली ही नहीं, जो गुरु माता ने उनके लिए चने भेजे थे। सुदामा चलते अपने मित्र को याद करते सोचते हैं श्री कृष्ण का प्रसन्न होना, प्रेम से मिलना, सम्मान से बातें करना, श्री कृष्ण की विदाई में कुछ भी ना कहना, ये सब कुछ सारा क्या है, आनंददायक है। स्टूडेंट्स जिन्होंने मुझे खाली हाथ लौटा दिया है, अब मैं घर जाकर अपनी पत्नी को क्या कहूँगा जब उनको महसूस होता है कि श्री कृष्ण जी ने उनकी सहायता नहीं की। और फिर कवि पुण्य बताना चाहते हैं कि जब सुदामा अपने गांव पहुंच जाता है तो वहां देखते हैं कि झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल बना हुआ है। तो इस प्रकार बगैर बताए श्री कृष्ण जी ने अपने मित्र की सहायता अप्रत्यक्ष रूप से की। कवि नरोत्तम दास सुदामा की बद्री दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जहाँ सुदामा की टूटी हुई झोपड़ी हुआ करती थी, आज वहाँ श्री कृष्ण जी की मदद से महल है और जिसके कारण अब बड़ी शान से हाथी की सवारी कर रहा है, जिसे 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। आज उन्हें श्री कृष्ण की कृपा से सभी प्रकार का ऐश्वर्य और सुख प्राप्त है। स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन है, सुदामा चरित शीर्षक कविता के कवि का नाम पूछा हुआ है। तो मैंने अभी आपको बताया था भाई, सुदामा चरित शीर्षक कविता के कवि का नाम नरोत्तम दास है। सुदामा ने द्वारका पहुंचकर किसका द्वार पूछा था? सुदामा जी ने द्वारका पहुंचकर श्री कृष्ण जी का द्वार पूछा। सुदामा ने कैसी धोती पहनी हुई थी? तो स्टूडेंट सुदामा ने फटी हुई धोती पहनी हुई थी। सुदामा श्री कृष्ण के द्वार पर खड़ा हुआ हैरान होकर क्या देख रहा था? सुदामा श्री कृष्ण के द्वार पर खड़ा होकर द्वारका की धरती को देख रहा था। सुदामा की वेशभूषा क्या बनाती है? तो भाई सुदामा की वेशभूषा उनकी दीनहीन दशा को बताती है। द्वारपाल ने श्री कृष्ण को किसके आने की खबर दी थी? तो द्वारपाल ने श्री कृष्ण को एक गरीब ब्राह्मण के आने की खबर दी थी। दोबारा फिर देखते हैं, सुदामा चरित शीर्षक कविता के कवि का नाम। सुदामा चरित शीर्षक कविता के कवि का नाम नरोत्तम दास है। सुदामा ने द्वारका पहुंचकर किसका द्वार पूछा था? तो सुदामा ने द्वारका में पहुंचकर श्री कृष्ण का द्वार पूछा। सुदामा ने कैसी धोती पहनी हुई थी? सुदामा ने फटी हुई धोती पहनी हुई थी। सुदामा श्री कृष्ण के द्वार पर खड़ा हुआ हैरान होकर क्या देख रहा था? द्वारका की धरती को देख रहे थे। सुदामा की वेशभूषा क्या बताती है भाई? सुदामा की वेशभूषा उनकी दीन दशा को बताती है। द्वारपाल ने श्री कृष्ण को किसके आने की खबर दी थी? द्वारपाल ने श्री कृष्ण को गरीब ब्राह्मण के आने की खबर दी। श्री कृष्ण के व्यतीत होने का कारण क्या था? श्री कृष्ण जी व्यतीत होने का कारण था मित्र की दीनहीन दशा। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर किस से धोए थे? तो स्टूडेंट श्री कृष्ण जी ने
सुदामा के पैर अपने आंसुओं से धोए। सुदामा की पोटली में क्या था? सुदामा की पोटली में चावल थे। स्टूडेंट्स, श्री कृष्ण के व्यतीत होने का कारण था उसके मित्र की दीनहीन दशा। और श्री कृष्ण जी सुदामा के पैर किससे धोए थे? अनयनों के आंसुओं से। सुदामा की पोटली में क्या था भाई? सुदामा की पोटली में चावल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुदामा चावलों की पोटली किस कारण नहीं देना चाहता था? तो सुदामा जी संकोच के कारण पोटली नहीं देना चाहते थे। बचपन में सुदामा श्री कृष्ण को चने किसने दिए थे? तो बचपन में सुदामा और श्री कृष्ण जी को चने गुरु माता ने दिए थे। इस कविता में सुदामा की किस पुरानी आदत की ओर संकेत किया गया है? तो इस कविता में सुदामा की चोरी की दशा, सुदामा की चोरी की पुरानी आदत दशा की ओर संकेत किया गया है। तंदुल का क्या अर्थ होता है? तंदुल का अर्थ चावल होता है। सुदामा को मार्ग में किस पर क्रोध आ रहा था? सुदामा पर को श्री कृष्ण जी पर क्रोध आ रहा था। श्री कृष्ण ने सुदामा की सहायता किस रूप में की थी? स्टूडेंट्स, श्री कृष्ण सुदामा की सहायता अप्रत्यक्ष रूप से की थी। श्री कृष्ण बचपन में घर घर जाकर किस वस्तु की चोरी करते फिरते थे? श्री कृष्ण बचपन में घर घर जाकर दही की चोरी करते हुए फिरते थे। सुदामा चावलों की पोटली किस कारण नहीं देना चाहते थे? सुदामा चावलों की पोटली संकोच के कारण ना दे सके। बचपन में सुदामा श्री कृष्ण को चने किसने दिए भाई? तो गुरु माता ने बचपन में सुदामा श्री कृष्ण को चने दिए थे। इस कविता में सुदामा की किस पुरानी आदत की ओर संकेत किया गया है? तो चोरी की पुरानी आदत की ओर संकेत किया गया है। तंदुल का अर्थ चावल होता है। सुदामा को किस मार्ग में क्रोध आ रहा था? श्री कृष्ण पर क्रोध आ रहा था। श्री कृष्ण सुदामा को क्या कहकर बुलाना दिया था? चोरी की आदत कहकर। श्री कृष्ण ने सुदामा की सहायता किस रूप में की थी? अप्रत्यक्ष रूप से उनकी सहायता की। श्री कृष्ण जी ने घर घर जाकर किस वस्तु की चोरी करते फिरते थे? तो स्टूडेंट, श्री कृष्ण जी बचपन में घर घर जाकर दही की चोरी करते फिरते थे। सुदामा की झोपड़ी में क्या बदलाव आ गया था? सुदामा की झोपड़ी में के स्थान पर एक भव्य महल का निर्माण हो चुका था श्री कृष्ण जी के द्वारा। सुदामा चरित कविता के किस भाषा में है? तो स्टूडेंट्स, सुदामा चरित कविता ब्रज भाषा के अंदर है। सुदामा के दिन कैसे बदल गए? तो सुदामा के दिन स्टूडेंट्स श्री कृष्ण की कृपा से बदल जाते हैं।